हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कुछ एग्जांपल देने होंगे। वो एग्जांपल आपके आसपास के ही एग्जांपल्स हैं। जैसे हम अपने घर में इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन करने पर जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। तो उसका रीजन क्या है, आइए देखते हैं किस तरह से होता है। ये मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है और इसके अंदर एक यहाँ पर फिलामेंट होता है। देखिए, ये फिलामेंट है हमारे पास। फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक अलॉय होता है, वो उसका बना होता है। अब इसके अंदर एक गैस होती है, आर्गन गैस भरी हुई होती है, और इसके अंदर ही साथ साथ इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस भी हो सकती है। इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस भी इसके अंदर होती है। नाइट्रोजन गैस इसके अंदर होती है। ये गैसेज जो होती हैं, ये जो फिलामेंट है, इट प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ फिलामेंट, उसकी लाइफ को बढ़ाती है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि ये जो फिलामेंट है ये लाइट किस तरह से देता है। देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट जब इसके अंदर पास होता है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट आती है। ठीक है, जब करंट आएगी तो करंट इस फिलामेंट के अंदर चली जाएगी। तो करंट जब इसके अंदर जाएगी तो इसको क्या कर देगी, इसको गर्म कर देगी। तो गर्म करने के पास मतलब क्या हुआ कि व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द फिलामेंट, ठीक है, तो क्या होगा, द फिलामेंट्स गेट्स हीटेड। फिलामेंट्स क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, एंड ग्लोज ब्राइटली, और ये चमकने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट जो है वो तो इसको हीटअप करने में कंज्यूम हो गया, लेकिन जिसका जो लिटिल बिट पार्ट बचा वो लाइट को रेडिएट करने में काम आ गया। ठीक है, तो कुछ पार्ट ने तो इसको गर्म कर दिया और कुछ पार्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशंस हमें मिल गया। ठीक, एक तो एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, तो इलेक्ट्रिकल हीटर में वहां पर भी कॉइल लगी रहती है। तो जब कॉइल के अंदर करंट जाता है, जब इस कॉइल में मान लीजिए करंट जा रहा है तो कॉइल बिकम्स हॉट, कॉइल गर्म हो जाएगी। तो ये कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये इसका क्या है कि प्रैक्टिकल यूजेस हैं। ये प्रैक्टिकल यूजेस हैं, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। ये कहाँ यूज होती है कि मैनी यूजफुल एप्लीकेशंस होती हैं। ये कहाँ काम आती है, जैसे इलेक्ट्रिकल ओवन में काम आ रही है, इलेक्ट्रिकल टोस्टर में काम आ रही है, इलेक्ट्रिकल हीटर में हो गया, इलेक्ट्रिकल केटल होती है। तो जितने भी बहुत सारे वेरियस जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जहां भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है स्टूडेंट्स, आप इसको समझने की कोशिश करें कि जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है, वो इलेक्ट्रिकल करंट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जैसे घर में इमर्जन रोड होती है, उसके अंदर हम स्विच में लगाते हैं उसके प्लग को, और क्या होता है कि पानी जो है गर्म हो जाता है। हम पानी में डिप कर देते हैं, कुछ समय बाद पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि पहले कॉइल हीटअप हो रही है, हॉट हो रही है, गर्म हो रही है, उसके बाद वो जो कॉइल है वो अपनी जो हीट है वो पानी को दे रही है, इसलिए पानी गर्म हो जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम जूल्स हीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, या लॉ ऑफ जूल हीटिंग्स भी बोलते हैं, या हीटिंग्स जूल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब ये इससे रिजल्ट निकलता कैसे है, कैसे हमें पता चले कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यही एनर्जी जो है हीट एनर्जी में यूज हो रही है। तो ओम्स के लॉ में मैंने बता रखा है, तो सबसे पहले मेरा कुछ वीडियो देख लेना पिछला, कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी कहीं पास होती है तो इलेक्ट्रिसिटी का पास होने का मतलब है कि उसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो हो रहा है, वो जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितने समय तक फ्लो हो रहा है। तो हमें पता है कि जो करंट का फॉर्मूला Q इजिकल टू आई टी होता है। Q इजिकल टू आई टी, ये फॉर्मूला आप सबको पता है, Q इजिकल टू आई टी। तो इसका मतलब I निकालने के लिए हमें Q अपॉन T की जरूरत है। तो इसको आप यहाँ देखिए कि ये एग्जांपल, ये तो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो गई कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होती है। अब सबसे पहले हम इसमें एक आर्टिकल करते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर बाय इलेक्ट्रिक करंट
ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी है समझना। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक मेटेलिक वायर लिया, या कहें कि हमने एक कंडक्टर लिया। इस कंडक्टर में को हमने एक सोर्स, जो बैटरी का सोर्स है, हमने उससे इसको ज्वाइन करा दिया, कनेक्ट करा दिया। दिस इज द कनेक्टिंग वायर्स। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हो गए। ये कंडक्टर हमारे पास ए बी हो गया। तो कंसीडर ए कंडक्टर ए बी इज कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है, यानी कि इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी। बैटरी से कनेक्ट होगा, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर है। ये क्या करेगा, जब यहाँ से हम इसके स्विच को ऑन कर देंगे, यानी मान लीजिए यहाँ पर की है, जब हम की सर्किट को क्लोज कर देंगे तो इन दैट केस करंट विल फ्लो। तो डियर स्टूडेंट, देखिए करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। तो अब आपको यहाँ समझना है कि जब करंट किसी कंडक्टर के अंदर मूव करता है, ठीक है, तो करंट जाने से क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। अब चार्ज ए से बी तक जब फ्लो करके आएगा तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देगा, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो डेवलप इसने कर दिया, तो आप ये भी सोचिए कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क जो होगा, वो वर्क हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, एक फॉर्मूला है। तो यानी कि W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। और ये हम ये समझ रहे हैं कि कुछ सेकंड के लिए जा रहा है। मान लीजिए इट टेक्स द टाइम टी टाइम ले रहा है। तो आप ये यहां देखना W इज इक्वल टू, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस V, और Q का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू IT। तो ये हमारे पास बन गया IT, तो V IT। अब इसको हम दूसरी, ये तो फॉर्मूला हमारे पास ये हुआ, तो ये वर्क हुआ, ठीक है। एंड नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू V क्या है, V जो है हम यहाँ पे लगाते हैं ओम्स का फॉर्मूला। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, V इज इक्वल टू होता है IR ओम्स के अकॉर्डिंगली। तो ये वैल्यू यहाँ डालते हैं, V इज इक्वल टू IR, एक I हमारे पास यहाँ है, तो इट विल बिकम्स W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये हमारे पास एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया। तो अब ये वर्क जो है डियर स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, ये जो वर्क, दैट वर्क विच ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम A टू B, लाने में जो चार्ज लग रहा है, वो चार्ज हमारा, वो वर्क हमारा, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए W की जगह हम लिख सकते हैं, इसको हटा के हम यहां से लिख सकते हैं कि W यानी कि वर्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो ये बन गया हमारे पास H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब तुम्हें पता है कि वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, तो ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जूल। अब हम ये भी जानते हैं कि 1 कैलोरी जो है ये इक्वल टू 4.18 जूल के इक्वल होती है। तो ये यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और जूल की जगह हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 कैलोरी इज इक्वल टू जूल, तो जूल की वैल्यू 1 कैलोरी, यानी कि कैलोरी अपॉन 4.18। ये हमारे पास एक रिजल्ट निकला, ठीक है। अब इसको समझना सिर्फ इतना है कि जब वर्क किया जाता है तो वो वर्क कौन सा होता है, वो वर्क होता है कि चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, वो वर्क ही एनर्जी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। सीधा से एक बात यह है कि मान लीजिए हमने क्या किया, एक ब्रिक को, ईंट को हमने जमीन से ऊपर उठाया, ठीक है, उसे हम छत पे ले गए। तो एज वी गो हायर एंड हायर, जैसे जैसे हम एक मंजिल पे, फिर दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पर है, तो जैसे जैसे हम स्टोरेज बदलते रहते हैं, तो जो हमने वर्क किया, हमने वर्क किया टू ब्रिंग ब्रिक फ्रॉम ग्राउंड टू सर्टेन हाइट, ले जाने में जो वर्क करते हैं, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो सिमिलरली यहां पे क्या हुआ कि ए से बी तक ले जाने में, चार्ज को ब्रिंग करने में, ले जाने में, ठीक है, जो वर्क होता है वही वर्क हमारा हीट एनर्जी में, यानी कि हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए फॉर्मूला बना है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT और 4.18। तो एक तो हमारे पास फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की बात। ये सिंपल सा है पावर का, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में तुम्हें बताइए।
जानते हो, कई बार पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पावर जो है, इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यानी कि P इज इक्वल टू W/T हुआ। अब W का अभी तुमने फॉर्मूला देखा, W क्या है, वर्क है, तो वर्क का अभी हमने निकाला कि आपका V इंटू Q, तो V इंटू Q की जगह आ गया IT, तो ये बन गया W इज इक्वल टू VIT, तो W की जगह डाल दिए VIT, और ये हमने किया T से इसको कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास P इज इक्वल टू VI का एक फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला ये बना, ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है। दूसरा V जो है वो क्या है, ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR, तो इसमें एक डाल दीजिए P इज इक्वल टू V की जगह डाल दीजिए I, और यहाँ डाल दीजिए R, तो एक I हमारे पास ये है, तो ये रिजल्ट बन गया P इज इक्वल टू I² R। एक फॉर्मूला हम इससे भी निकाल सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल से ये फॉर्मूला बन गया है। अब एक और भी बन सकता है कि P इज इक्वल टू I² R मल्टीप्लाइड R/R, हम नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा I² एंड R² एंड डिवाइडेड बाई R, और P इज इक्वल टू ये हो जाएगा VI, यानी कि V/²/R। तो एक फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स ये बन गया। तो ये हमारे पास पावर को हम हमेशा वॉट से इसका यूनिट होता है, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट का मेजरमेंट करते हैं 1 किलोवाट आवर से। तो 1 किलोवाट आवर से यदि करते हैं तो उसको निकालते कैसे हैं, देखिए 1 किलोवाट आवर यदि हम यहां डालते हैं 1 किलोवाट आवर, देखिए 1 किलो का मतलब होता है 1000 वाट। वाट का जो यूनिट है वो है तो जूल पर सेकेंड इंटू आर को देखें, आर को यदि हम कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में तो बनता है 3600 सेकेंड। तो देखना सेकेंड से सेकेंड यदि हम कैंसिल कर देते हैं तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर हो जाएगा हमारे पास 36 इंटू 10⁵ जूल। यदि हम लिखते हैं 1 किलोवाट आवर तो इसे कर सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी का हम पेमेंट करते हैं तो वो किलोवाट आवर में उसको मेजर करते हैं, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट्स मी, आई विल गिव द आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।